पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो वैसे ये दिन बहुत ख़ास होता है, तो आज के दिन मैं अपने कुछ विचार जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना प्लीज़। सबसे पहले मैं अपने सारे टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ तो वो शायद मेरे टीचर्स की वजह से है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे मैं जो कहने वाली हूँ वो सभी के लिए है, बट स्पेशली है वो मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स के लिए जो 12th क्लास में है, क्योंकि आज के बाद यानी इस साल के बाद उनकी लाइफ कुछ अलग होगी। उनके लिए नई सिचुएशंस होगी, नई डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो कुछ बातें, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है और ना ही इतना नॉलेज है, लेकिन जितना कुछ मेरे पास है मैं शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट थिंग इज़ नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। ये सबसे बड़ी बात है और कहें तो हमारी सोसाइटी की सबसे बुराई है ये कंपेयर करना। और कंपैरिजन सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं होता, हमारे घर में भी होता है, भाई बहन में भी होता है। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर द यूनिक। हर किसी के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, बस ज़रूरत होती है उसको पहचानने की। सॉरी इस स्पीच को इतना बोरिंग बनाने के लिए, बट अब आपको यही सुनना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो आपकी लाइफ होने वाली है वो शायद इतनी अच्छी नहीं होने वाली है जितने ये 12 साल थे। इस पर एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत फेमस कोट है कि इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लीव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। हाँ, अगर ये सोसाइटी उस फिश को जज करती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो फिश खुद मानने लगे कि देखो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, देन इट इज़ स्टूपिड। क्योंकि हर किसी के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, हर कोई सेम नहीं होता है, इसलिए नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। सेकंड इज ड्रीम बिग। अब ये क्या कह दिया है ना, ड्रीम बिग। अरे एक्टिव तो हो, सुन रहे हो? ड्रीम बिग। ड्रीम बिग मतलब ये नहीं कि रात को 5-5, 6-6 घंटे सपने देख रहे हैं, पड़े हैं। ड्रीम, जैसे कि आप सभी को पता ही है सपने क्या होते हैं। सो आई सेड ड्रीम बिग। बहुत बड़े बड़े सपने रखो। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, या यूँ कहूँ तो इस इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम सपने देखने से डरते हैं। अरे सपनों में कंजूसाई करते हैं। मुझे ये बताओ कि सपने देखने में टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो बड़े बड़े सपने देखो ना। बुरा लगे तो सॉरी, बट हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी ने हमारी सोच इतनी सी कर दी है कि हमने किसी के पास देखा कि देखो उसके पास अल्टो है, उसके पास डिज़ायर है, मुझे भी चाहिए। इतनी क्यों सोच इतनी बड़ी रखो ना कि मुझे तो अपना प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे तो मर्सिडीज़ चाहिए। लेकिन हम तो सोचने से ही डरते हैं ना, और उसमें हमारी गलती नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें यही सिखाता है। पूरी स्कूल जितने हम 12 साल पढ़ते हैं या जितना हम पढ़ते हैं, हमें यही सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, देन एट द एंड आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी फैमिली, आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, और बस। हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती है ना, वो हमारा समाज दबा देता है। लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है। समाज आपको कितना ही दबाए, कुछ भी करे, आपको निखर के आना है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात मानती हूँ कि बिग ड्रीम, डू स्ट्रगल, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। सो ड्रीम बिग। और जैसे हमें एजुकेशन दी जाती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। जो अगर एजुकेशन का मतलब होता कि जो किताबों में लिखा है उसे अपने माइंड में फीड करना, तो आई थिंक ऐसी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। क्योंकि आज अगर हम चाहें तो नॉलेज एक हम बटन दबाते ही हमें मिल जाती है, क्योंकि गूगल बाबा है ना, जहाँ चाहोगे जो पूछोगे आपको बता दिया जाएगा। तो फिर आई थिंक कि अगर फैक्ट्स याद करना होता तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट्स द रियल मीन ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, ताकि एक इंसान को सोचना आ जाए, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक होमोसेपियन से हम एक इंसान बन जाए। दिस इज़ द रियल मीन ऑफ एजुकेशन। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं सिखाता है। इसलिए
मैं ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बट इतना ही कहूँगी, नेवर गिव अप, डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बड़े बड़े सपने पालो, जितने पाल सको उतने बड़े सपने देखो, क्योंकि जो आप सोच सकते हो ना, यू कैन डू डेफिनेटली, क्योंकि इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। अगर आप सोचोगे तभी होगा, सोचोगे तो आप उसके लिए मेहनत भी करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने बड़ा सोचा और बाद में पड़े हैं पूरे दिन कि हाँ ऐसा करूँगा, कभी करूँगी, ऐसा नहीं। हार्ड वर्क करना है। आप जिस जगह हो ना, जिस पॉइंट पे हो, जिस सिचुएशन में हो, वहीं से शुरू कर दो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही था। ड्रीम बिग, डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।